नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चर्चा है ये ट्रैफिक से जुड़ी हुई है। और ट्रैफिक में भी किससे? एयर ट्रैफिक से, जो कह सकते हैं कि आसमान में जो फ्लाइटें उड़ती हैं उनसे जुड़ी हुई है। क्योंकि अभी तक अगर हमने देखें तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो हम धरती पर, ज़मीन पर देखते आए हैं कि अक्सर हम चक्का जाम की स्थिति देखते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, उसके कई सारे प्रभाव हैं। तो धरती पर अभी तक हम देखें तो चक्का जाम से तो जूझ रहे थे। अब कहा जा रहा है कि 2030 तक आसमान में भी चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो कल्पना करिए कि जैसे आप घंटे क्या होते हैं कि घंटों घंटों रोड्स पे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा कि आसमान में भी घंटों ट्रैफिक जाम लगे रहेंगे। तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी कि दुनिया भर के जो फ्लाइट्स हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आसमान में क्या है, उड़ती हुई दिखेंगी। और फिर क्या स्थिति हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेस जंग से जुड़ा हुआ है। जो अंतरिक्ष मलबा है या इस तरह के आसमान में जो कचरा है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आसमान में चक्के जाम से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई हैं। जैसे अगर आप बात करें तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के एक नए शोध के अनुसार आसमान में जो चक्का जाम है उसकी स्थिति जल्द ही बनने वाली है। तो स्पेस जो जंग है अब एक नया विलेन बन सकता है एयर ट्रैफिक के लिए। यही आज हमारे चर्चा का विषय है, क्योंकि आसमान में जो चक्का जाम है ये अंतरिक्ष मलबा और आने वाले समय में भविष्य की जो उड़ानें हैं उनके लिए एक खास मैसेज हमारे लिए देता है। क्योंकि उभरता हुआ 2030 या आने वाले वर्षों में एक बड़ा संकट है। दूसरी बात, जो भी विमानन उद्योग है उसका जो स्वरूप है उसे बुरी तरह से बदल कर रख देगा। जो रिपोर्ट्स में डेटा आ रहे हैं उसमें यही जा रहे हैं कि अभी तक जो स्थिति देखने को मिलती थी कि चाहे जो भी वायु यान जो भी लेट लतीफ़ी के शिकार होते थे उसके पीछे जो कारण होता था उसमें या तो ख़राब मौसम है, इसलिए आपका जो भी प्लेन है उसकी जो टाइमिंग है या उसका आवागमन डिले होता था, या अगर कोई तकनीकी खराबी हो, बहुत सारी खराबियां हो जाती है जैसे एयर ट्रैफिक से जुड़े हुए जो नियम है या एक ही रनवे पर या इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई हड़ताल हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो भी वर्तमान में आपका जो एयर ट्रैफिक है वो डिले होता था। लेकिन ये जो पारंपरिक और जो भी अनुमानित जो कारक हैं वो अब तो बने ही हैं, इनका समाधान अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। इसी में अगर आप देखेंगे तो अब क्या हो गया कि भविष्य में जो भी अंतरिक्ष मलबा है वो भी उड़ानों में देरी होने का एक बड़ा जो कारण है वो बनने जा रहा है। 2030 तक जो भी वैश्विक वायु यातायात है और जो भी उपग्रहों की बढ़ती हुई जो संख्या है ये एक बड़ा कह सकते हैं कि जटिल जो स्वरूप है वो धारण करते जा रहा है। तो जो समस्या थी वो तो समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो अंतरिक्ष मलबा है, खराब मौसम है, तकनीकी खराबी है, हड़ताल है, ये उड़ानों में देरी का एक प्रमुख कारण तो अब बनना बिल्कुल तय है। और इसमें इसे और ट्रिगर कर सकता है और बढ़ा सकता है उपग्रहों की संख्या में जो भारी वृद्धि है, क्योंकि एक अनियंत्रित तरीके से जो रॉकेट हैं वो पुनः हवाई क्षेत्रों को क्या बना सकते हैं, असुरक्षित बना सकते हैं। और आंकड़ा है कि 2030 तक 70,000 से अधिक जो उपग्रह हैं वो आसमान में भेजे जाएंगे, स्पेस में भेजे जाएंगे, जिससे क्या होगा, रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। किसी भी रॉकेट के वाणिज्यिक जो उड़ान क्षेत्र है उससे गुजरने की जो वार्षिक संभावना है वो 26% बताई जा रही है। तो ये जो दिक्कत है ये लगातार बढ़ेगी। इसमें भी आप देखेंगे अगर समाधान की बात करें तो समाधान यही हो सकता है कि जो भी मलबे हैं, अंतरिक्ष जो इस तरह के जंक है, स्पेस जंक है, उनकी निगरानी सही तरीके से की जाए। और वो जो निगरानी है वो विदाउट एआई ना हो बल्कि विद एआई, एआई के द्वारा सटीक अगर निगरानी की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसके हिसाब से जो एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो संचालित किया जाता है तो स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि वैकल्पिक जो एयर ट्रैफिक है उसका जो प्रबंधन है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एआई और रियल टाइम जो डेटा है उनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्रबंधन की प्राथमिकता दी जाती है तो मामला हल हो सकता है। अंतरिक्ष जो मलबा है और हवाई जो यातायात है इसमें एक गंभीर कह सकते हैं कि जो एक संबंध है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि हाल के जो भी वैज्ञानिक अध्ययन है उन अध्ययनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो भी
उपग्रह हैं या रॉकेट हैं, उनसे निकलने वाला जो अंतरिक्ष मलबा है, ये विमानों के लिए क्या होता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। जब उनसे टकराते हैं तो या तो विमान ब्लास्ट कर जाते हैं या अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं या कोई तकनीकी जो खराबी है वो उसमें हो जाती है। तो अनियंत्रित जो रॉकेट है, ये पुनः जो प्रवेश करने की बात की जा रही है कि खराब वाले जो भी उपग्रह या रॉकेट के अनियोजित जो पृथ्वी पर जो लौटने की बात है, ये गंभीर आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है एक शोध के हिसाब से कि जो भी रॉकेट है, रॉकेट का विमान उड़ान वाले जो क्षेत्र हैं, उनसे गुजरने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ रही है और इसकी जो संभावना है वो 26% से भी अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विमान मलबे से टकराएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से हवाई जो मार्ग है वो बंद करने पड़ते हैं, जिस कारण से देखें तो एयर ट्रैफिक जो जाम है उसकी स्थिति देखने को मिल जाती है। हवाई मार्ग बंद करने की जो आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा जो उपाय है उन उपायों के तहत अगर कोई अनियंत्रित अंतरिक्ष जो मलबा है ये हवाई क्षेत्र में हो तो मार्ग क्या करना पड़ जाता है, बंद करना पड़ जाता है। इससे यात्रियों में अफरा तफरी, उड़ानों में कई घंटों की देरी और अब तक ऐसी जो घटनाएं हैं ये लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भविष्य में इनकी जो संभावनाएं हैं ये कई गुना बढ़ जाएंगी। ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है, क्योंकि एक जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है। तो ये केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि कहेंगे कि जो भी एक कक्षा घनत्व है जो सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में मलबे को फिर से प्रवेश की जो आवृत्ति है उसको बढ़ाता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं ये आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। अगर वैश्विक हवाई यातायात में 2050 तक प्रति वर्ष औसतन 3.5 से लेकर 4.5% की जो वृद्धि है वो देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे आप देखिए हवाई यातायात या उपग्रहों की संख्या एक साथ बढ़ रही है तो दोनों के रास्तों के टकराने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ रही है और इस कारण से जो पहले से दबाव है वो डबल दबाव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भी उपग्रह और जो वाणिज्यिक उड़ानें हैं उनकी वृद्धि की अगर बात करेंगे तो ये देखिए 2030 तक अनुमान है कि 70,000 जो उपग्रह हैं वो लॉन्च हो सकते हैं और इससे वैश्विक जो हवाई यातायात जो वृद्धि है वो क्या हो सकती है, वो लगभग 3.5 से लेकर 4.5% तक हो सकती है। तो जैसे जैसे हवाई यातायात या फिर उपग्रहों की जो संख्या वो बढ़ रही है तो अंतरिक्ष मलबे के कारण देखें तो देरी की जो संभावना है वो लगातार बढ़ेगी। तो ये बात सबसे एक जनरलाइज वे में कही जा रही है कि अब ये जो स्थिति है आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है। पहले हुए जो भी अंतरिक्ष मलबे के कारण जो फ्लाइट डिले हुई हैं उनका एक लंबा इतिहास हो चुका है। आप देखिए जनवरी 2025 में, दिसंबर 2025 में, 2022 में, तो ऐसी जो घटनाएं हैं ये लगातार हो रही हैं। देरी क्यों होती है पहले हमने बताया, और जोखिम जो प्रबंधन है कि मलबा का पता चल गया, जो भी अनिश्चित प्रक्षेप वर्ग है कि किस रास्ते से वो गुजरेगा इसका पता है नहीं, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जो हवाई मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है और इसी कारण से जो हवाई यात्रा है वो डिले हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है और इसका एक वैश्विक जो प्रभाव है वो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, जो लगातार इसकी संख्या बढ़ा रहा है। और केस स्टडी पहले हमने देखा कि इसके बहुत सारे जो मामले हैं वो आप देख सकते हैं। समाधान क्या हो सकता है, तो पहली बात की निगरानी जो नेटवर्क है उसे और बेहतर किया जाए। एयर ट्रैफिक जो प्रबंधन है उसमें एआई का या इस तरह के मशीन लर्निंग या जो भी तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी डेटा एनालिसिस है उन्हें रियल टाइम के आधार पर एनालिसिस करके प्रबंधित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना, क्योंकि विभिन्न देशों से जुड़े हुए जो भी डेटा है उनका यहाँ पर जो उपलब्धता है वो सबसे खास मायने रखती है। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेशन है, उसका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो बेहतर तरीके से इसे प्रबंधित किया जा सकता है। तो यही कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष मलबे का जो निगरानी है, जो नेटवर्क है, चाहे वो उपग्रह ट्रैकिंग हो, सिस्टम हो, रॉकेट के जो भी निगरानी है उसको बढ़ाया जाए। संभावित जो भी मलबे हैं उनकी भविष्यवाणी की जाए, हवाई मार्गों को समय पर बंद किया जाए, एयर जो ट्रैफिक है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। हवाई मार्गों के लिए जो भी वैकल्पिक मार्ग हो वो पहले से तय हो कि ठीक है, जब पता चले कि इस तरह का कोई भी मलबा है इस तरह के रूट्स में, तो उससे रूट्स को छोड़ते हुए जो भी एयर ट्रैफिक है उसके माध्यम से जो हवाई यात्रा है वो वैकल्पिक मार्ग से करा दी जाए। जोखिम वाले जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी फ्लाइट शेड्यूल्स हैं उसमें एक समायोजन देखने को मिलना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न दुनिया के देशों के बीच में जो भी अंतरिक्ष मलबे हैं, जो उपग्रह लॉन्च करने की जो जानकारी है, वो आपस में शेयर होनी चाहिए, ताकि इस तरह की दुर्घटना न हो या फिर लेट लतीफ़ी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस के संदर्भ में जो भी नियम है, उनका पालन किया जाए। टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेशन की बात की जा रही है कि जो भी एआई है, सैटेलाइट जो डेटा है, उनका उपयोग कर उड़ानों के संदर्भ में रियल टाइम जो मार्गदर्शन है वो दिया जाना चाहिए। अंतरिक्ष जो मलबे हैं, उनसे जो टकराव है, उसकी संभावना को कम करने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं अगर की जाती हैं, तो फिर चक्का जाम की जो स्थिति है उससे बचा जा सकता है और परिचालन को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं कि उन्नत ट्रैकिंग हो, सटीक भविष्यवाणी हो या वैकल्पिक मार्ग हो, रियल टाइम जो समायोजन है वो अगर किया जाता है तो स्थिति को पहले से बेहतर किया जा सकता है। विभिन्न देशों के बीच में जो भी उपग्रह हैं वो कब लॉन्च किए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका रूट्स क्या है, ये सारी जो जानकारी है ये आपस में शेयर की जानी चाहिए। और कूटनीतिक स्तर पे देखें तो जो भी डेटा शेयर है वो होना चाहिए, तभी इस तरह की संभावित जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं अंतरिक्ष जो मलबा है अब ये केवल वैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि क्या है कि आने वाले समय में विमानन जो उद्योग है उसके परिचालन के लिए एक बड़ी चुनौती बनने के कगार पर है, और सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों के बिना जो स्थिति है वो और भी दुरूह हो सकती है। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही जा सकती है। तो ये पूरा हमने देखा टॉपिक। इसी पर एक प्रश्न है, वर्तमान में उड़ानों में देरी के प्रमुख कारण कौन से हैं? खराब मौसम, तकनीकी खराबी या फिर हड़ताल, अंतरिक्ष मलबे, उपग्रहों की संख्या में वृद्धि, सभी जो ऊपर के कारण हैं वो। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।